हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यार, फॉलिंग चेन पार्ट 1 की। और उस वीडियो पे आए हुए कमेंट्स देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूट्यूब पे एक ऐसी कम्युनिटी भी आ सकती है जिसके वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आपको सिर्फ फिजिक्स ही दिखाई दे। तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने उस पर कमेंट किया, जितने लोग उससे देख रहे हैं, जितने लोग जुड़ गए हैं, थैंक यू सो मच। मतलब मेरा बिलीफ इस चैनल के ऊपर थोड़ा और बढ़ गया है। ऑल थैंक्स टू यू। अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन कल हम कर रहे थे फॉलिंग चेन का, और इसमें हमें एक एम्बिग्यूटी दिखाई दी कि अगर एक चेन फॉल कर रही है और अपने साथ सारे मास को लेके आ रही है, तो जब हमने उसका वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, सब कुछ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, विच इज अ वेरी वैलिड फंक्शन। ये एक्सेलरेशन आ गई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, विच इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड फंक्शन। लेकिन जैसे ही मैं एक्स टाइम के साथ निकालने गया तो एक log 0 का पंगा पड़ गया। बहुत लोगों ने लिखा कि सर ये log 0 का पंगा इसलिए है, जो बिल्कुल सही बात लिखी आप लोगों ने, कि अगर आपने इनिशियली एक्स की लिमिट्स को 0 ही पुट कर दिया तो इसका मतलब कोई चेन हैंग ही नहीं कर रही। अब जब कोई चेन हैंग ही नहीं कर रही, इसका मतलब कि वो कोई फोर्स भी नहीं लगाएगी, तो चेन तो नीचे आनी ही नहीं चाहिए। वेरी वैलिड स्टेटमेंट। तो फाइन, बात सारी सही है, लेकिन मैं आज आपका करता हूं पूरा माइंड ट्विस्ट, मतलब दिमाग खराब। एक ऐसा इसी से मिलता जुलता एक आइडिया देके, मतलब ये भी हो सकता है आपने आज तक कभी ना सोचा हो, अगर आप इसे थोड़ा दिमाग लगाएं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है, इरोडोव में भी है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाता है। लेट मी रीड दैट आउट फॉर यू। ये क्वेश्चन ये कहता है, आपने पढ़ा होगा शायद, कि एक बॉडी है, एक बोट है, बोट का मास m है, और बोट की एक इनिशियल वेलोसिटी है u। अब ये बोट पानी में जा रही थी, मोटर बोट, और इसका जो इंजन है वो बंद हो गया, तो इस पर ड्रैग लगा। और वो मान लो आपको ड्रैग दे रखा है, ड्रैग की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रही है वो दे रखी है कुछ -kv। पानी का ड्रैग लगा, ड्रैग की वजह से एक्सेलरेशन आ गई, और हमसे पूछा ये कब रुकेगा, कितना दूर जाके रुकेगा, एंड सो ऑन। तो ठीक है भाई, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन किसी भी टाइम पे इसकी -kv के इक्वल है ड्रैग की वजह से, तो किसी भी टाइम पे इसकी वेलोसिटी घट के भी रह गई, तो इसकी F=ma क्या लिखोगे आप? फोर्स इसके ऊपर, मतलब इसकी एक्सेलरेशन कितनी की बने, -kv। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को लिख दूं वंस अगेन v/dv/dx, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये, सब लोगों ने शायद देखा हो। इस -kv ये उड़ गया, अब यहां से dv कितना आ गया, -kdx। देखते जाओ, आपको आनंद आ जाएगा भाई। मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इनिशियली जब x 0 है तो वेलोसिटी इसकी u है, किसी भी x पे इसकी वेलोसिटी मान लो v आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ dv v बन जाएगी, और फाइनल माइनस इनिशियल, यहां भी फाइनल माइनस इनिशियल। भाई साहब v की वैल्यू कितनी आ गई, u - kx। ऑल इज गुड। चेन वाले क्वेश्चन में भी वेलोसिटी x का फंक्शन आई थी, यहां भी वेलोसिटी x का फंक्शन आ गई। वेरी नाइस। फिर मैंने क्या किया, इसी एक्सेलरेशन को v/dv/dx ना लिख के मैंने इसे dv/dt लिख दिया, इक्वल टू कितना आया, -kv। अब की बार dv/v यहां चला गया, फिर इंटीग्रेट कर दिया। अब जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। x की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो वेलोसिटी की बात करते हैं। तो यहां पे इंटीग्रेशन करोगे log आएगा, तो log v - log u बिकम्स log v/u, और इधर आ जाएगा -kt। log घटा e चला गया, तो v/u आ गया e⁻ और v यहां से कितना आएगा, u × e⁻ अब समझो बात को। यहां जो वेलोसिटी का फंक्शन आया है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है टाइम के साथ, लेकिन जो वेलोसिटी का x के साथ फंक्शन आया वो तो लीनियर आया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बोट कितनी देर में रुकेगी, तो अगर मैं यहां वेलोसिटी को 0 पुट करूंगा ना, तो e⁻ अगर 0 है बेटा, टाइम आ जाएगा इनफाइनाइट। यानी कि ये बोट रुकने में कितना टाइम लगाएगी, इनफाइनाइट टाइम लगाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये बोट कहां रुकेगी, तो जब आप इस वेलोसिटी को 0 कर दोगे ना, तो यहां से x कितना आ जाएगा, u/k। दिमाग लगाओ, मजे आ रहे हैं बहुत। यानी कि एक बोट जा रही थी, ड्रैग लगना चालू हुआ, रुक रही है, रुकने में भाई ने टाइम ले लिया इनफाइनाइट, लेकिन रुकी जाके फाइनाइट डिस्टेंस पे। एक्सेलरेशन भी लीनियर फंक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी खुद x का लीनियर फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन भी x का लीनियर फंक्शन आएगी, वेलोसिटी भी x का लीनियर फंक्शन आएगी, लेकिन
एक्स और वेलोसिटी टाइम का एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गई। यानी कि रुकते रुकते कितना टाइम लगा, इनफाइनाइट, लेकिन रुकते रुकते डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, फाइनाइट। तो ऐसे इमेजिन करो, रुक रही है 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 रुक रही है, अब रुक रही है, अब आप बैठ के वेट करो कब रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी। प्रैक्टिकली रुक चुकी, थियोरेटिकली नहीं रुकी, ये बात है। आपको पता है जो चेन वाला केस है ना, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको लग रहा है उसका आंसर गलत है, नहीं गलत, एम्बिग्यूटी भी गलत नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। बस आपने आज अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इंफिनिटी को रिवर्स करके सोचना है। मैथ्स वाले सर को मत बोल देना ये बात, थप्पेड़े पड़ेंगे नहीं तो। इंफिनिटी को रिवर्स करके इमेजिन करो कि अगर ये बोट रुकते 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 इनफाइनाइट टाइम में रुकेगी, लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगी, और आप इस चीज को थियोरेटिकली रिकॉर्ड करके उल्टा प्ले करो तो क्या होएगा? तो वो रुकने से स्टार्ट होएगी और इनफाइनाइट टाइम में जाके व्यू वेलोसिटी को अक्वायर करेगी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद द चेन। तो वो जो लॉग जीरो आ रहा है ना, वो इंफिनिटी इसलिए है क्योंकि यस, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट चेन इनिशियली हैज टू बी देयर, लेकिन मैथ्स उसके बावजूद मेरे को यह बताना चाह रही है कि जिन लॉज के अंडर वो चेन गिर रही है ना, अगर उसकी इनिशियल लेंथ 0+ होती, जिसे हम लिमिट्स कहते हैं, तो वो गिरती लेकिन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम में। इसीलिए वो लॉग 0 आ रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट्स हाउ समटाइम्स यू थिंक इन अ डिफरेंट वे। ओके, ये है इसका सोल्यूशन। अब कमेंट करके बताओ मजा आया कि नहीं। थैंक यू सो मच।